बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर नैब तरामीम केस में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच के सामने अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर इमरान खान ने दलाइल दिए हैं। दलाइल के अंदर काजी साहब को किस तरह खरी खरी सुनाई है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने क्या रिमार्क्स दिए हैं और जस्टिस मंदोखेल ने इमरान खान को क्या मशवरा दिया है, और खाऊ कबाइल यानी फार्म 47 वालों के किस तरह इमरान खान ने बखिए उधेड़ कर रख दिए हैं, और जजद ने क्यों इमरान खान को सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो दरख्वास्त की है, ये भी आपके सामने रखना है। और बात अब नैब की तौहीन अदालत तक क्यों पहुंची है, मामला इतना कैसे बिगड़ा है, इसकी भी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज इमरान खान ने जो दलाइल दिए हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल है, और सबको इंतजार था कि आखिर इमरान खान किस तरह की गुफ्तगू जो है वो करना चाहते हैं। आज जो उन्होंने दलाइल दिए, जरा मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं ताकि अंदाजा हो कि आज काजी साहब जो इमरान खान के सामने बार बार इंटरप्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि आप केस से बाहर जा रहे हैं, आप जेल के अंदर की बातें कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और ये बाकी जो जजेस हैं उन्होंने इस पूरे मामले को किस तरीके से हैंडल किया है। इमरान खान ने सबसे पहले तो काजी साहब को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा है कि मुझे एक चीज की समझ नहीं आई। आपने लिखा कि मैंने गुज़श्ता समात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। मुझे समझ नहीं आई कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। ये काजी फाहिद ईसा थे। आज इमरान खान ने सवाल पूछा है तो काजी साहब कहते हैं जी इस तरह जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजर सानी दायर कर सकते हैं। हालांकि काजी साहब कई दफा शायद उनको पता नहीं होता, इतने तजादात होते हैं उनकी शख्सियत में, उनके रिमार्क्स के अंदर, कि अभी चंद दिन पहले आपने बरतानिया के हाई कमिश्नर जो है उसको एक खत लिखा, और खत के अंदर आपको फैसले के अंदर आप वजाहतें दे रहे हैं, और आपने सारा जो फैसला है वो भी साथ भेजा है और उसको ताने भी दिए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि नजरसानी दायर करें फैसले पर, जज जो है वो जवाब नहीं देता। अब जैसे अतर मिनल्ला ने कहा कि तरमीम हुई तो अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा, इमरान खान कहते हैं कि तरमीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। मुझे 14 साल की कैद हो गई है, मैंने तोशाखाना तोहफा की कीमत कम लगाई, उन्हें 2 करोड़ रुपए की घड़ी 3 अरब की दिखाई गई। मैं तो कहता हूं नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट लगाए, अपने फैसले की वजाहत जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं करता। काजी साहब ने हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर इतफाक नहीं होता तो फिर थर्ड एम्पायर तैनात करता है। नैब इसके बाद थर्ड एम्पायर के मतहत ही रहता है। नैब हमारे दौर में भी हमारे मतहत नहीं था। अच्छा, अब मतहत तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान शायद इसको समझाना चाह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के मतहत होता है, और फिर जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया जाता है तो वो अमूमन जो है, यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि नैब हमारे अंडर जो भी कोई नून लीग या बाकियों के खिलाफ जो भी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही थी तो नैब हमारे कहने पर थोड़ी कर रहा था, बल्कि वो जिनके अंडर था उनके जो है वो कहने पर कर रहा था। आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं? जैसे जमाल खान मंदखोल, इमरान खान ने बड़ा इस पर फार्म 47 वाले जो है उनकी औकात उनको बताई है। वो कहते हैं कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन फार्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, इनको ये हक हासिल नहीं है। प्लीज आप केस से मुतल्लक ही बात कीजिएगा, आप जेल में अपने हालात से मुतल्लक गुफ्तगू करने लग जाते हैं। काजी फाहिद ईसा साहब, आप उर्दू में बात करें तो बेहतर होगा। चीफ जस्टिस फाहिद ईसा, बरतानिया में जमहूरी निज़ाम अखलाकियात और कानून की बालादस्ती है, एहतसाब है, ये इमरान खान ने कहा है। इमरान खान साहब, इन तरमीम को कलअदम करार करने की कोई वजह न थी। आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा, शायद नैब से मुतल्लक आपके बयान के बाद अब क्या बाकी रह गया? इमरान खान, आपका नैब पर क्या एतबार रहेगा? जस्टिस अतर मिनल्ला, वो आगे से इमरान खान ने इस पर जवाब दिया है कि मेरे साथ 5 रोज में जो नैब ने किया उसके बाद क्या एतबार होगा। मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूं, नैब को बेहतर होना चाहिए। 27 साल कबल भी निजाम का यही हाल था, जिसके बाद सियासत में आया। गरीब मुल्कों के 7,000 अरब डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनको रोकना होगा। यानी उन्होंने बताया कि यहाँ की बदमाशिया अशराफिया जिस तरह बाकी भी गरीब मुल्क हैं वहां से पैसा लूटते हैं और बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाते हैं। मैं जेल में ही हूं, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अपना फायदा सोचूं या मुल्क का सोचूं, तो मैं यहाँ पे बेशक जेल में पड़ा रहूं, मुझे फायदा होगा अगर नैब तरामीम बरकरार रहें, लेकिन
मैं चाहता हूं कि मेरा बेशक नुकसान हो, लेकिन मुल्क दिवालिया ना हो, चूंकि चोर, डाकू, लुटेरे वो सब अपने केसेस माफ करवा के जो एक खुली छुट्टी है दौलत लूटने की, वो उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। फिर जजेस ने, खास तौर पे जस्टिस मंदोखेर ने और आखिर में कादी फायद ईसा ने इमरान खान को मुज़ाकरात के हवाले से कायल करने की कोशिश की है। जस्टिस मंदोखेर ने कहा है कि आप ग्रुप को लीड करें, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता इस मुल्क को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, सियासतदान होंगे। जब आग लगी हो तो नहीं देखते पानी पाक है नापाक है, पहले आप आग तो बुझाएं। इमरान खान, आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल। आगे से इमरान खान ने कहा कि मुझे 5 दिन में सजाएं देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। भारत में केजरीवाल को आजाद और सजा मुअत्तल करके इंतखाबात लड़ने दिया गया। तो बेसिकली जजेस को बताया कि आप चूंकि इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और इंसाफ जो है वो इतना इस वक्त जो है वो उसके अंदर रुकावटें हैं कि आपको भी ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पे अदालतों के अंदर से रिलीफ मिलना चाहिए था। मैं इंतखाबात में हिस्सा लेता, मेरा ट्रायल चलता रहता, लेकिन भारत की उन्होंने मिसाल केजरीवाल की दी, लेकिन मेरे ऊपर इतने बोगस मुकदमात बनाए गए और रोका गया, और उसके बाद रिजल्ट जो आवाम ने दिया वो सामने है। हमारे दौर में शरह नमूद 6% थी, हमारी हुकूमत को साजिश करके निकाला गया। इमरान खान ने साइफर केस का भी हवाला देना चाहा तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रोक दिया। रिमार्क्स दिया कि साइफर केस में अपील शायद हमारे पास आए, यही खदशा था। आप जेर इल्तबा केस पर बात न कर दें। मैं जेर इल्तबा केस की बात नहीं कर रहा काजी साहब, ये इमरान खान ने कहा। चूंकि इसका फैसला हो गया है, जेर इल्तबा नहीं है, तो लिहाजा मैं बात कर रहा हूं, ये आप काजी साहब बात न करें। आपने पार्लियामेंट बैठकर नए बिल की मुखालफत क्यों नहीं की? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। जमाल खान मदोखेल ने कोशिश की कि कायल करने की कि इमरान खान जो है उनको पार्लियामेंट में जाना चाहिए, जैसे उनकी पार्टी है वहां डिबेट करें, वहां जो है वो जो हुकूमत है, जो जमातें हैं उनको इंगेज करें, सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरात करें और इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के उससे निकलने की कोशिश करें। बदकिस्मती से आप जेल में हैं, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने ये जुमला बोला। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, दुबई लीक्स में नाम आ चुके हैं, पैसे बाहर जा रहे हैं। ये जजेस को आज फिर इमरान खान ने बताया है। लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, मेरे आने से बंद कर दी गई। इमरान खान, आपकी बातें केस से मुतल्लिका नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आगे वो कहते हैं कि हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे, मगर आपको रोक नहीं रहे, डायलॉग से कई चीजों का हल निकलता है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, उन्होंने कहा डायलॉग करें, बातचीत करें, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, हुकूमती जमातों से, उससे रास्ता जो है वो निकलेगा। मेरे दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं दिल से बात करूं, ये इमरान खान ने कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट, आप ही उम्मीद हैं। खान साहब, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमएसटी एमनेस्टी देते हैं। हमने ये काजी साहब ने कहा, हमने हुकूमत आने के बाद पब्लिक इकोनॉमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। इमरान खान, चीफ जस्टिस ने फारूक एच नायक को इमरान खान के सामने कर दिया। ये रुकन पार्लियामेंट है, दुश्मन नहीं। पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा फिर इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए कायल करते रहे। इमरान खान जो है उनके नैब जो तरमीम है उस केस के अंदर फिर दलाइल मुकम्मल हुए, और दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज हो गया है। और यहाँ भी कहा गया कि नैब ने तरमीम केस के अंदर के हुकूमती अपीलों पर यहाँ पे कहा गया है, नैब ने चीफ जस्टिस जो कादी फायद ईसा, उन्होंने कहा कि यानी नैब ने रेकॉर्ड एक केस में $10 अरब की रिकवरी कैसे लिख दी? नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ये हमारी इनडायरेक्ट रिकवरी थी। चीफ जस्टिस ने मार्क दिया, हम ऐसी गलत दस्तावेज दायर करने पर आपको तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। अदालत के नैब प्रोसिक्यूटर को सरजनश की गई है कि आप ये अपने खाते में सारी चीजें डाल देते हैं। तो आज खास तौर पर एक तो उन्होंने कहा कि इस वक्त का जो दौर है, ये जो मौजूदा है, ये मार्शल लॉ का दौर है, यानी यहाँ पे उससे भी बदतर है। फिर अतर मिनल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट है, उसकी ज़ाहिर वो इमरान खान साहब ने जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था नैब तरमीम के हवाले से, उसकी उन्होंने वजाहत दी। कप्तान ने जजेस के सामने फार्म 47 वालों को उन्होंने कहा कि इनके साथ जो है ये तरमीम का हक नहीं रखते,
चूंकि ये जाली मैंडेट के साथ आए हैं, इनके पास अवाम की राय इनके साथ शामिल नहीं है। तो कादी साहब को वक्तन फवक्तन आज खरी खरी इमरान खान ने सुनाई है, और ज़ाहिर है उनके जो दलाइल हैं वो कोई कानूनी नुकात पर, या वो कोई वकील तो नहीं थे, लेकिन आज बैरिस्टर इमरान खान न्यायाधी बनकर उन्होंने दलाइल दिए, और उन्होंने अगरचे पॉलिटिकल गुफ्तगू की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो खतरात हैं, दुबई लीक्स से लेके पनामा लीक्स तक, जिस तरह इस पाकिस्तान को लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाई जाती हैं और यहाँ से एहतसाब का निज़ाम कमज़ोर होता है और डील करके दोबारा इक़्तिदार पर काबज़ हो जाते हैं, ये पूरी कहानी जो है वो उन्होंने कही है। उन्होंने कहा अगर ये बहाल हो जाएँ नैब तरमीम तो मेरा फ़ायदा है भई। ये जजेस को कहा, लेकिन मैं अपना फ़ायदा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कौम का फ़ायदा हो, और कौम का फ़ायदा ये है कि ये डकैती और चोरी, उसकी खुली जो छूट है नैब तरमीम के ज़रिए, वो इन लोगों को ना दी जाए। ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही आम जो है वो उसका निचोड़ था। बहरहाल देखते हैं, फैसला महफूज हुआ है। अब ये बेंच जो है, ये क्या फैसला इस पूरी सूरत हाल पर देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।